हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और 2024 के लोकसभा चुनाव का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपको कैसा लगा हमारा चैनल? या आप क्या चाहते थे जो लोकसभा चुनाव के अंदर कुछ नहीं हुआ? तो चलिए, सबसे पहले जो हमारा पॉडकास्ट सीरीज़ का पार्ट 2 है, उत्तर प्रदेश को लेके, हम अपने उस पॉडकास्ट पार्ट 2 पे आते हैं। तो आज हमारा जो 5 सीटों के लिए चुनाव आज की डेट में हम चुनाव का विश्लेषण करने जा रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश की, वो इस प्रकार है। सबसे पहले हम फिरोजाबाद को चॉइस करेंगे। फिरोजाबाद के ऊपर बोलेंगे। फिरोजाबाद का मैं आपको सबसे पहला गणित बताऊंगा 2019 को लेके। 2019 में डॉक्टर चंद्रसेन भाजपा की तरफ से यहाँ पे उम्मीदवार थे और उनके सामने सपा नेता अखिलेश यादव के भतीजे अक्षय यादव और चंद्रसेन ने 4,95,819 वोट लेकर वो विजयी हुए थे और अक्षय यादव को 4,67,038 वोट मिलकर वो दूसरी पोजीशन पे यानी कि रनअप पे थे और उनको 28,781 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों, ये है 2019 का। अब हम आते हैं इसी सेम सीट के अंदर 2024 के चुनाव का। अब हम फिरोजाबाद को लेके आते हैं। ये आ गया फिरोजाबाद का, जहां अक्षय यादव पिछली बार हारे थे। अब की बार 2024 के ना अक्षय यादव ने बहुत ज़बरदस्त कमबैक करी है, क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था, इनके वोटों की पोलराइजेशन हुई थी। मतलब कि कांग्रेस और सपा के वोट में आपस में कट गए थे। तो कटने की वजह से ये हुआ था कि उनकी पोलराइजेशन की वजह से अक्षय यादव को नुकसान हुआ था और अक्षय यादव ने अब की बार बहुत ज़बरदस्त कमबैक करते हुए 5,43,037 वोट पाए हैं। और वहीं विश्वदीप सिंह, जो भाजपा के एक नए उम्मीदवार के चेहरे पे हैं, वो हारे हैं 79,312 वोटों से। और तीसरे नंबर पे रनअप पे रहे थे वो रहे थे बहुजन समाज पार्टी के नेता चौधरी बशीर, और चौधरी बशीर को 90,948 मत मिले थे। तो दोस्तों, अगली सीट है हमारी जिसके बारे में विश्लेषण करने जा रहे हैं, वो है बदायूं की सीट। और बदायूं की सीट आप अच्छी तरह जानते हैं, बड़ी ही क्रूशल सीट मानी जाती है। और बदायूं से जो पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में कौन कौन उम्मीदवार थे उसके बारे में बताता हूँ आपको। बीजेपी के उम्मीदवार थे डॉक्टर संघमित्रा मौर्य। आपको पता है डॉक्टर संघमित्रा मौर्य किन की बेटी हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बेटी हैं ये बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी थी और इनको वहाँ पे जो पूरी पोलिंग हुई थी बदायूं में 57.17% की पोलिंग हुई थी। और इनको जो वोट मिले थे वो मिले थे 5,11,352 वोट। और वहीं इनके अपोजिशन में सपा के उम्मीदवार थे धर्मेंद्र यादव भी अखिलेश के पारिवारिक है। तो ये धर्मेंद्र यादव को मात्र 18,454 वोटों से हार का मुंह देखना पड़ा था। ये है बदायूं की सीट को लेके, ये 2019 का। अब हम आते हैं 2024 के विश्लेषण पे। तो दोस्तों, 2024 के विश्लेषण के अंदर अब हम ये आगे बदायूं के अंदर आदित्य यादव को अब की बार समाजवादी पार्टी ने मौका दिया था, क्योंकि यहाँ जो धर्मेंद्र यादव पिछली बार 2019 में हारे थे उनको दूसरी जगह सीट दे दी गई थी, यानी कि आजमगढ़ की। तो आदित्य यादव ने यहाँ पे अपना नया फेस होने के बावजूद भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। इनको 5,01,855 वोटों से ये विजयी रहे। और रनअप के तौर पे जो धुरविजय सिंह थे वो दूसरे नंबर पे रहे। पर धुरविजय सिंह अपना नया यहाँ के चेहरा होने के बावजूद लोकसभा सीट के लिए उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, पर वो बीजेपी अपने प्रदर्शन को दोहरा नहीं पाई। मतलब कि बीजेपी का प्रत्याशी यहाँ से हार गया। और तीसरे नंबर पे दोस्तों बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी थे जो मुसिल खान है, 97,751 वोटों से वो तीसरे नंबर पे आए। तो ये हमारी
दूसरी सीट का विश्लेषण था दोस्तों। इसमें एक चीज़ और देखने वाली है, जो बीजेपी ने अपना कैंडिडेट चेंज करा, कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी की वजह से, और जो उनका प्रत्याशी हटा उसने भी ग्राउंड पे कहीं ना कहीं कुछ किया होगा, जिसकी वजह से वोट इनको अब की बार कम मिले हैं। तो आगे देखते हैं दोस्तों, हम तीसरी सीट के ऊपर आते हैं। तीसरी सीट है हमारी आंवला सीट। आंवला सीट भी बहुत महत्वपूर्ण सीट है ये, और इस सीट के ऊपर जो 2019 को लेके बता रहा हूँ दोस्तों, 2019 में धर्मेंद्र कश्यप जी यहाँ से लोकसभा चुनाव जीते थे, बीजेपी के प्रत्याशी थे। उनको 5,37,675 वोट मिले थे, और इस सीट पर 58.97% का मतदान हुआ था। टोटल मतदान बता रहा हूँ दोस्तों। और इनके सामने रुचि वीरा आप अच्छी तरह जानते हैं, आजम खान जी के परिवार की तरफ से बहुत खास माने जाते हैं। उनकी और इनकी पारिवारिक नज़दीकियाँ बहुत अच्छी हैं। तो रुचि वीरा को 4,23,932 वोट मिले थे, पर रुचि वीरा की एक बड़ी हार थी, क्योंकि रुचि वीरा इसमें 1 लाख से भी ज़्यादा वोटों से हारी थी। तो दोस्तों, इन 3 सीटों के विश्लेषण के बाद अभी तक हमें जो समझ आ रहा है, जहां बीजेपी पिछली बार जीती थी वहीं बीजेपी अब की बार हारी है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपने कैंडिडेटों को बदला है। ये 2019 का बताया दोस्तों आंवला सीट का। अब हम आते हैं आंवला सीट का 2024 को लेके। 2024 में बीजेपी ने की तरफ से धर्मेंद्र कश्यप ही है उम्मीदवार, और समाजवादी पार्टी ने रुचि वीरा की जगह नीरज मौर्य को टिकट दिया, और नीरज मौर्य ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए यहाँ पे 15,969 वोटों से विजयी रहे। और बीजेपी के धर्मेंद्र कश्यप, जहाँ पे उनको पिछली बार 5,37,000 वोट मिले थे, वहीं अब की बार इनको 4,76,000, यानी कि जो विजयी का आंकड़ा इनको, अगर ये पिछली बार जितने वोट हासिल कर लेते वोट प्रतिशत को, तो ये जरूर जीत जाते। कहीं ना कहीं ये ग्राउंड पे धर्मेंद्र कश्यप जी की तरफ से बीजेपी का मतदान और पोलिंग कम हुई है, क्योंकि ओवरऑल हमने जो पोलिंग भी देखी है वो भी कम है। चलिए, तीसरे उम्मीदवार थे बहुजन समाज पार्टी के आबिद अली को भी 95,630 वोटों से ये तीसरे नंबर पे रहे, यानी कि रनअप में देखा जाए तो दूसरे नंबर पे रहे। इन्होंने भी बहुत मेहनत करी है, बट आगे ये कोई कमाल नहीं दिखा पाए। तो दोस्तों, अगली सीट है हमारी बरेली के ऊपर तो एक गाना भी बना होगा, आप लोगों ने देखा ही होगा, झुमके को लेके। तो अब हम झुमके की बात पे ना आके बरेली की सीट पे आते हैं। बरेली की सीट में 2019 के अंदर संतोष कुमार गंगवार बीजेपी के प्रत्याशी थे। उन्होंने वहाँ पे उस टाइम पे 59.46% का रेट से वहाँ पे वोटिंग हुई थी, और गंगवार को 5,65,270 वोट मिले थे। वहीं सपा ने एक बड़ा खेल करते हुए कोशिश करी कि गंगवार जाति के वोट काटने के लिए उन्होंने भी गंगवार के नाम से ही एक प्रत्याशी खड़ा किया था 2019 में, पर उस टाइम मोदी लहर के चलते वो जीत नहीं सके। जो सपा प्रत्याशी थे उनका नाम था भगत शरण गंगवार, तो उनको जो वोट मिले थे 3,97,988 वोट, यानी कि वो सीधे 2.25 लाख वोटों के आसपास से हार गए थे। तो दोस्तों, उस टाइम की लहर बहुत ही ज़बरदस्त थी। अब हम आते हैं 2024 के सिनेरियो को लेके कि 2024 के अंदर उस सीट पे क्या हुआ है। दोस्तों, 2024 के अंदर देखे जाए तो अब की बार जो जीते हैं वो है भारतीय जनता पार्टी के चित्रपाल सिंह गंगवार, यानी कि इन्होंने गंगवार जाति के ही प्रत्याशी को दोबारा खड़ा किया है, क्योंकि उस जाति को नाराज नहीं करना चाहती थी बीजेपी। पिछली बार 5,37,000 हुए थे, अब की बार चित्रपाल सिंह गंगवार को 5,67,127 वोट मिले हैं, यानी कि इस सीट को बीजेपी बचाने में कामयाब रही। और वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, जो बीजेपी समाजवादी ने प्रत्याशी को बदल दिया,
वहीं समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी को बदला। पिछली बार जैसे गंगवार प्रत्याशी थे इनके, अब की बार इन्होंने प्रत्याशी को बदलकर परवीन सिंह को खड़ा किया, पर परवीन सिंह बहुत अच्छा कोई चमत्कार नहीं दिखा सके। अब की बार भी समाजवादी पार्टी को यहाँ से हार का मुंह देखना पड़ा, जो 34,804 वोटों से हार गए। और वहीं तीसरे नंबर पर पीस पार्टी, दोस्तों पीस पार्टी का उम्मीद नहीं थी कि पीस पार्टी तीसरे नंबर पे आएगी। तीसरे नंबर पे वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बसपा ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। और अपना उम्मीदवार क्यों नहीं उतारा, इस बारे में एक बड़ा सवाल है कि क्या रीज़न रहा कि बसपा ने अपना प्रत्याशी यहाँ नहीं उतारा। अगर बसपा अपना प्रत्याशी उतारती तो यहाँ पे कुछ बड़ा खेला हो जाता। चलिए दोस्तों, अब हम अपनी आखिरी आज की सीट के विश्लेषण पे आते हैं, जो सीट है पीलीभीत। आपने देखा होगा पीलीभीत की सीट को बीजेपी की तरफ से सबसे आखिरी में डिक्लेयर किया गया था, वहीं समाजवादी पार्टी ने भी इस सीट पे सबसे आखिरी में डिक्लेयर किया था। उसका कारण है इस सीट के ऊपर एक बड़ा चेहरा वरुण गांधी है, जो वरुण गांधी ने 2019 में वरुण गांधी ने क्या किया था यहाँ पे। चलिए दोस्तों, इसके ऊपर भी एक विश्लेषण करते हैं। पीलीभीत के ऊपर हाईएस्ट वोटिंग हुई थी दोस्तों उस टाइम पे 67.41% की वोटिंग से वरुण गांधी को 7,04,549 वोट मिले थे। और ये एक बहुत ही ऐतिहासिक इनको वोट मिला था, और वोट प्रतिशत भी बहुत ज़्यादा हुआ था उसमें। वहीं इनके सामने हेमराज वर्मा थे, जिनको 4,48,922 वोटों से ही संतोष करना पड़ा, जो 2,55,627 वोटों से हार का मुंह देखना पड़ा। और समाजवादी पार्टी 2019 में इस सीट को खो दिया था। अब वहीं देखते हैं कि पीलीभीत का 2024 में क्या आंकलन रहा। पीलीभीत को लेके जनता का मूड साफ दिखाई दे रहा है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दोबारा चुना, क्योंकि जितिन प्रसाद कांग्रेस से आए एक बड़े प्रत्याशी और बड़े नाम हैं। और जितिन प्रसाद ने बहुत अच्छा यहाँ पे प्रदर्शन करके, और हाँ, ये चीज़ जरूर कह सकते हैं कि जितने ज़्यादा वोट वरुण गांधी को मिले थे उतने वोट इनको नहीं मिले, पर फिर भी इन्होंने एक बेहतर प्रदर्शन करते हुए 6,07,158 वोट पा लिए। और वहीं समाजवादी पार्टी के भगत शरण गंगवार, ये आपको दोस्तों याद होगा, भगत शरण गंगवार को इन्होंने हरा दिया। और भगत शरण गंगवार पहले दूसरी सीट से चुनाव लड़े थे, यानी कि बरेली से, और बरेली की टिकट से हटा करके इनको 2024 में इनको पीलीभीत पे लाया गया। पीलीभीत पे ये हार गए। और तीसरे नंबर पे अनीस अहमद खान, जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे, और वो हार गए। उनको 79,697 वोट मिले हैं। और बीजेपी ने यहाँ पे अपना प्रदर्शन को दोहरा दिया, जिसकी कह रहे थे दोस्तों उम्मीद नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वरुण गांधी का बहुत ज़बरदस्त दबदबा था। उन्होंने अपने दबदबे को जितिन प्रसाद के लिए कन्वर्ट कर दिया, ताकि भारतीय जनता पार्टी का वोट इधर उधर ना खिसके। चलिए दोस्तों, आज हमारा पॉडकास्ट का पार्ट 2 का ये मेरा विश्लेषण था। आज हमने 5 सीटों पे किया है। कल हम फिर आपके सामने 5 सीटों का विश्लेषण लेके आएंगे। चैनल पे आप बने रहिएगा, और कोई गलती हो तो थोड़ा सा क्षमा करिएगा। आगे मैं बहुत अच्छी करने की कोशिश करूँगा। कोई कमेंट्स हो, कोई बोलना हो, कोई सलाह देनी हो, कमेंट्स में ज़रूर डालिएगा। धन्यवाद।